तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बेरोज़गारी। ऑटो में बैठे हुए हर बंदा, बस में बैठा हुआ हर बंदा, चिंची में बैठा हुआ हर बंदा, मार्केट में। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, महंगाई तो हो गई, हम बहैसियत एक पाकिस्तानी बहुत बड़े चीटर हैं, बहुत बड़े चीटर हैं। वो कैसे? आपकी एक चीज़ है, आप मिसाल के तौर पर एक दुकानदार 12 चीज़ें लाता है 100 रुपए की, उसमें अगर 5 रुपए बढ़ गए हैं, मैं बात को गौर से समझिएगा, वो 10 बढ़ा देते, वो 10 नहीं बढ़ाता, वो एक चीज़ पे 5 रुपए बढ़ा देता है। आपको 12 चीज़ें मिली हैं दर्जन, आप अच्छा डोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक डोजन में 5 रुपीस बढ़ गए। अच्छा हम ये सबको पता चल गया है, ये पूरी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो कुशीनगर से रिलेटेड, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, यूपीज बिगेस्ट एयरपोर्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है, और मैंने खुद अपने इस YouTube चैनल पर लगभग 50 कंप्लीट हो चुके परियोजनाओं के ऊपर भी वीडियोस बनाया हुआ है, जिनको आप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी क्रम में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, जिसको कि उड़ान योजना के अंतर्गत बनाया गया है। आपको बता दें कि उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक हमारे देश में 100 नए हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में बहुत सारे एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। उड़ान योजना का प्रमुख लक्ष्य है हमारे देश में एयर कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत करना। उड़ान स्कीम के अंतर्गत हमारे देश में छोटे शहर जैसे कि 2 टियर और 3 टियर शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि एयरवेज के माध्यम से छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बड़े शहरों से हो पाए। उड़ान स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि 2014 तक हमारे देश में 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 62 नए एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया गया है, जिसमें से अधिकांश एयरपोर्ट का निर्माण हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में किया गया है, जिसके कारण सामान्य व्यक्ति भी आज हवाई यात्रा का लाभ उठा सकता है, जिससे कि कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और पर्यटन के क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिला है। यूपी में आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली और प्रयागराज एयरपोर्ट सेवा दे रहे हैं, और कुछ ही महीनों में अलीगढ़ एयरपोर्ट, चित्रकूट, मुरादाबाद, म्योरपुर और श्रावस्ती एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश देश और विदेश से हवाई संपर्क से सीधा जुड़ जाएगा। सड़क और रेल मार्गों द्वारा इन सभी एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसी क्रम में कुशीनगर के पावन भूमि पर, जहां गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी, वहां कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को किया जा चुका है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु और पर्यटक, जो कि भारत ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि देशों से दर्शन करने के लिए आते हैं, अब आसानी से कुशीनगर पहुंच पाएंगे। इसके साथ ही बौद्ध धर्म से जुड़े दूसरे स्थल जैसे कि सारनाथ, श्रावस्ती, संकीसा, लुम्बिनी, यह सभी लोकेशंस कुशीनगर के नजदीक होने के कारण इन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 3600 वर्ग मीटर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस टर्मिनल बिल्डिंग में एक साथ 300 यात्री
यात्रियों के बैठने का प्रबंधन किया गया है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई लगभग 3200 मीटर है, जो कि एयरबस 321 और बोइंग 737 के परिचालन में सक्षम है। इसके रनवे की चौड़ाई 45 मीटर है और वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण गोरखपुर से 52 किलोमीटर पूर्व में कुशीनगर जिले में किया गया है। आने वाले कुछ वर्षों में हमारे देश में 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्हीं में से एक है। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 584 एकड़ में फैला हुआ है और इसका रनवे, जो कि 3200 मीटर लंबा है, अर्थात 3.2 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा रनवे है। इस प्रकार कुशीनगर एयरपोर्ट का रनवे गोरखपुर एयरपोर्ट के रनवे, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर है, लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे, जिसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है, और प्रयागराज एयरपोर्ट का रनवे, जिसकी लंबाई 2.54 किलोमीटर है, इन सभी से लंबा है। और उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य होगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधा होगी। मई 2015 में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसका एलिवेशन लगभग 81 मीटर है। यह एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और आगे चलकर कुशीनगर एयरपोर्ट परियोजना को उड़ान स्कीम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसके निर्माण के लिए लगभग 650 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है और जमीन अधिग्रहण में लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस हवाई अड्डे के निर्माण के कारण कुशीनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेशनल हाईवे नंबर 28 से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नजदीकी रेलवे स्टेशन से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्थात अब कुशीनगर क्षेत्र रेलवे, हाईवे और एयरवेज, इन तीनों मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। जी जनाब, क्या बात है। एक और प्रोजेक्ट जो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था और अब फाइनली ऑपरेशनलाइज हो गया है, इनॉग्रेट हो गया है, मोदी जी ने किया है। कुशीनगर। और वही वाली बात है कि मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों की कनेक्टिविटी। अच्छा, इस जगह की ख़ास बात, मतलब इस जगह पे एक तो होता है ना कि लोग सफ़र करते हैं, एक अपने किसी के घर जाते हैं या बिज़नेस के हवाले से जाते हैं, विजिटर्स के लिए ये ज़्यादा फोकस जो है इस जगह पर एयरपोर्ट बनाने का जो मकसद है और ज़्यादा जो बेनिफिट्स होंगे वो बुद्धा कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धा मज़हब से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पॉइंट है इनका। अच्छा, अक्सर मूवीज़ में मैंने सुना है, कि काशीनगर या कुशीनगर, पहले तो ये हमें नहीं पता कि अलग अलग हैं या एक है, ठीक है, कुशीनगर है ये तो फिलहाल। काशीनगर में अक्सर मेरे ख्याल में बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं। अच्छा। काशीनगर में, और अक्सर मूवीज़ में जैसे काशीनगर से लाया गया पानी किसी पे डालते हैं तो भूत निकलता है, या मतलब वहाँ से बड़ी यानी कि हॉलिस्टिक प्लेस है, काशीनगर, हॉलिस्टिक सिटी है काशीनगर बहुत पाक और ठीक है। लेकिन ये कुशीनगर है, ये वही है या कोई और है, ये नहीं पता। खैर, यहाँ पे हमें ये पता चला कि बुद्धा कम्युनिटी के, मतलब यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं या उनकी जो यादगारें हैं यहाँ पर हैं। अच्छा, मज़ीद इन फ्यूचर 60-70 मज़ीद नए एयरपोर्ट्स, 62। और मैं ये देख रही हूँ 35 तो सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें से 5 यूपी में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ना सिर्फ एयरपोर्ट, बल्कि वो एयरपोर्ट नहीं कि जो लोकल टाइप के एयरपोर्ट्स हैं कि यार छोटे तैयारे उतर रहे हैं और ठीक है भाई एयरपोर्ट बन गया, कोई इमरजेंसी हवाई अड्डा बना दिया बस। वो किस काम आता है पता है? वो इस काम आता है कि कोई मिनिस्टर्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो उनके लिए कोई एक हवाई अड्डा आर्जी तौर पे बना दिया गया, छोटा मोटा सा, छोटे तैयारे उतरते हैं। यहाँ पर एयरबस लागत आई है तो आप खुद मुझे बताएं कितने एकर्स पे वो फैला हुआ है, तो आप खुद मुझे बताइए, छोटा प्रोजेक्ट तो नहीं? एयरबस उतर सकती है, प्रॉपर एयरबस, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ के लिए भी रनवे बना हुआ है। तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है और कई हज़ारों लोग सफ़र करेंगे, आएंगे और जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे जाहिर सी बात है कि अच्छा, एक एयरपोर्ट बनता है किसी भी इलाके में, मतलब एक जंगल समझ लो, गांव समझ लो, कोई भी छोटा सिटी समझ लो, आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन करें कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी,
एक एयरपोर्ट के अंदर कितने मुलाजिम होंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले तो अपर लेवल पे आप तसव्वुर कर लें, मेन जो एक हेड होगा उसके नीचे कई लोग होंगे, उस वहाँ से स्टार्ट करने के बाद आप एक सफाई वाले तक आए। अब आप उसके एक आइडिया, रफ आइडिया कितने लोग, 1500 काफ़ी 2, 4, 5 हज़ार लोगों को कम से कम रोज़गार मिलेगा क्योंकि सफाई वाला एक नहीं होगा, ठीक है ना, इमिग्रेशन वाले एक नहीं होंगे। नेगलेक्ट करें, हम छोटी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, कम एकड़ पे बना हुआ है, हाँ। इतना बड़ा फैला हुआ है तो जाहिर सी बात है, बड़ा है तो ज़्यादा है। देखें आप तो कम से कम आप उनका अमला ही लगा लें, जो स्टाफ होगा कौन सा वाला, प्लेन के अंदर, ठीक है, फिर प्लेन की मेंटेनेंस का स्टाफ होगा, फिर एयरपोर्ट की मेंटेनेंस का स्टाफ होगा, फिर ऑफिस स्टाफ होगा, फिर टिकट होगा, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिर आपको पता है जब एक शहर में लोग उड़ान भरते हैं, ये एक शहर में जहाँ एयरपोर्ट होता है उसके आसपास वहीं पर मतलब है कि बुकिंग के ऑफिस होते हैं, यानी कि जब किसी को कहीं जाना है तो बुकिंग तो पहले ही करानी होती है, एजेंसीज होती हैं, ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, तो उनके मतलब एक एयरपोर्ट अपनी जगह पे हम एक लाइन में देखते हैं कि एक एयरपोर्ट बना, उस एयरपोर्ट की वजह से एक शख्स ने दूसरे शहर में सफ़र किया, ये फ़ायदा नज़र आता है। एक अगर हेडलाइन के तौर पे देखें तो डीपली बिल्कुल, और एम्प्लॉयमेंट से याद आया कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आपके पास जॉब्स नहीं है। अच्छा, जॉब ना होने के साथ साथ आपके पास सबसे मेन इशू महंगाई। इस वक्त मैं कहता हूँ अच्छा महंगाई, अच्छा आपको चीज़ महंगी क्यों लगती है? जब आपके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, महंगाई पूरी दुनिया का एक रोना है, पूरी दुनिया में इस वक्त चीज़ें बहुत ऊपर जा रही हैं। कुछ कंट्रीज़ जो हैं ऑयल प्रोड्यूस कंट्री जो हैं, सऊदी अरब या कोई भी ईरान वगैरह जो भी हैं, उनकी एक पॉलिसी बन चुकी है तो वो ऑयल महंगा करते जा रहे हैं क्योंकि उनके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो महंगाई तो हर जगह हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। अच्छा, इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे तो ही बेरोज़गारी कम होगी। एक बात याद आई, आमदनी 98 खर्चा रुपया, बिल्कुल यही हो रहा है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो आज मुझे फील हो रहा है कि वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आमदनी होगी नहीं, आपकी मतलब अर्निंग होगी नहीं और आपका खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि रुपए के बराबर होगा, 98 भी नहीं कमा पा रहे आप, तो आपको तो जाहिर सी बात है लगेगा कि पूरे मुल्क में हर चीज़ महंगी। मैं बिल्कुल मतलब जैसे एक बहुत बड़ा कोई सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा हो ना किसी कंट्री में एक वक्त में, तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बेरोज़गारी। ऑटो में बैठे हुए हर बंदा, बस में बैठा हुआ हर बंदा, चिंची में बैठा हुआ हर बंदा, मार्केट में। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, महंगाई तो हो गई, हम बहैसियत एक पाकिस्तानी बहुत बड़े चीटर हैं, बहुत बड़े चीटर हैं। वो कैसे? आपकी एक चीज़ है, आप मिसाल के तौर पर एक दुकानदार 12 चीज़ें लाता है 100 रुपए की, उसमें अगर 5 रुपए बढ़ गए हैं, मैं बात को और से समझिएगा, वो 10 बढ़ा देते हैं, वो 10 नहीं बढ़ाता, वो एक चीज़ पे 5 रुपए बढ़ा देता है। आपको 12 चीज़ें मिली है दर्जन, आप अच्छा डोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दर्जन 5 रुपीस बढ़ गए। अच्छा, हम ये सबको पता चल गया है, ये पूरी दुनिया को पता चला है महंगाई हुई है, इतनी हुई है, दर्जन पे 5 रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ईच पे 5 रुपए ज़्यादा ले रहा है और लड़ रहा है और गुस्सा आंखें दिखा रहा है, महंगाई हो गई हो तो ये, अरे यार महंगाई हो गई है मुझे पता चल रहा है आप क्यों बोल रहे हैं। तो ये हुआ ये चक्कर है कि महंगाई ठीक है अपनी जगह, लेकिन लोगों के अंदर तो आपने थोड़ा सा दिमाग चलाया था, आप उससे बोलते पूरा डोजन दो, ये लो 5 रुपए एक्स्ट्रा दो। नहीं, महंगाई बढ़ गई तो उन्होंने महंगाई, अच्छा वो जो पैसे बढ़ाता ना एक पे, उस हिसाब से तो उतने तो पाकिस्तान में चल ही नहीं रहे ना, सिक्के तो चल ही नहीं रहे। तो ये एक इशू मिल गया कि महंगाई है तो अब लोगों ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अच्छा, अब सुने, मैं दुकानदार हूँ, मैंने लूटा, ठीक है, हो गया काम, मैं खुश हूँ, मैंने भी तो अपने बच्चों के लिए दूध लेने जाना है, वो खड़ा हुआ है तलवार लेके दूध वाला, यानी कि सर्कल चल रहा है, यानी कि हो ये रहा है कि हम सब एक दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं। और जबकि देखो मैं बता तो रहा हूँ कि आपके पास अगर एक दर्जन पे 10 रुपये 5 रुपये बढ़े हैं, आप हर बंदे से 5 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। चिंची रिक्शे पे एक लीटर पेट्रोल पे बढ़ गया 10 रुपये, मैं समझ, ठीक है ना, वो हर एक पे 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं,
हर एक से 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। ये यकीन करें, आपने बात स्टार्ट करी, मुझे पता था आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, मैंने सुना था ये वाकया। तो खैर बहरहाल के हो ये रहा है, बता रहे हैं आप भी थी, हो ये रहा है, तारिक नियाज़ी से आप भी थी, हो ये रहा है कि लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं बताऊं कि मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जापान के बारे में पता चला। इंतहाई ईमानदार कौम, इंतहाई पंक्चुअल कौम, इंतहाई परफेक्ट टाइम पे काम करने वाली कौम, अपनी चीज़ की परफेक्शन में इतना जुट जाते हैं कि मत इधर से उधर चीज़ ना हो, ज़रा सी भी माइक्रो सेकंड भी आगे से पीछे चीज़ ना हो, टाइम पे पंक्चुअल कौन। अच्छा, मैं एक दफ़ा मेरे पापा से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझसे पूछने लगे ऐसी बातों में कि आप बताएं अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद है। अच्छा, मैं अंग्रेज़ों को, यानी कि बड़े अमीर होते हैं, उनको मनी बहुत पसंद होगी कि नहीं, उनको एटीट्यूड क्लास वाले लोग अच्छे लगते होंगे, उनके लेवल वाले कि नहीं। तो जब 2-3 बातें मैंने कहा गैस करके और पापा ने कह दिया नहीं, तो फिर मैं डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कहा शायद मुझे नहीं पता, कहने कि आपको पता है कि वो आपके फ़ैन हो जाते हैं अगर आप क्या हो, पंक्चुअल हो। बिल्कुल। और उनकी कामयाबी आपको मतलब ऑब्जर्व करते हैं थोड़े दिनों तक, उसके बाद वो आपके फ़ैन हो जाते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं अगर आप पंक्चुअल हो। मैं कहता हूँ कि अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पंक्चुअलिटी जापान या अमेरिका जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वहाँ कॉमन है। अगर वहाँ पंक्चुअल ना हो तो वो हैरान हो जाएंगे, वो हैरान हो जाते हैं, वो आपको अच्छा नहीं समझते हैं, लापरवाह केयरलेस समझते हैं। लेकिन बात वही वाली बात है जज्बात से। खैर, काशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट्स बनने के पीछे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जो बेशक उस वक्त नहीं दिखता। लेकिन हमारे यहाँ पता है बेरोजगारी की वजह भी तो यही है, वही तो कोई प्रोजेक्ट्स हो ही नहीं रहे, कोई चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें बन नहीं रही, फैक्ट्रीज बन नहीं रही, कंपनीज बन नहीं रही हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बिल्कुल लेटेस्ट एक अपडेट थी जिस भाई ने हमें सजेस्ट की। थैंक यू सो मच। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।